हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय सिया राम। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो पेश आना शुरू हो चुकी है। बिकॉज़ के पहले सिंधु नदी के अंदर पानी अच्छा खासा आता था और फसलें हो जाती थी, लेकिन अब तो ये देखें पानी आना भी शायद बंद हो गया है। उसका जो एरिया है नदी का वो भी ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं, मतलब नदी का नामो निशान ख़त्म हो गया। ये देखो पिछले साल के खेत पड़े हैं, पिछले साल तो इसके अंदर जो है वो सरसों काश्त कर दी थी। अब पानी की इतनी कमी है कि यहाँ पे जो सब्ज़ी या फिर कोई और फसल काश्त करना भी मुश्किल हो गया है। और यकीन जाने ये देखें अभी सिर्फ यहाँ पे जो बारिश का पानी आया है उससे फसल नहीं काश्त की गई, उससे सिर्फ ये सब्ज़ी काश्त की गई है ताकि एक दो बार पानी जो है वो इसका बारिश का लगे और उसी से जो है थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह काश्त की जाए। क्योंकि अब फसल उगाने के काबिल नहीं रही ज़मीन, इसलिए कि इसको पानी चाहिए 3 से 4 पानी, और पानी है नहीं, इसलिए अब सब्ज़ी काश्त करते हैं ताकि बारिश वगैरह का सीन थोड़ा सा बन जाए तो उसके साथ साथ जो है वो सब्ज़ी चलो हो जाएगी। क्योंकि दूसरी फसलें ज़्यादा पानी लेती हैं और ये वाली फसलें थोड़ा कम पानी लेती हैं। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी सब्ज़ी काश्त करके रखी है और 1-2 महीने के बाद यहाँ पे ट्यूबवेल चला के उसे गुजारा किया जाए। क्योंकि अब आपको पता है कि पानी की कमी इतनी आ गई है, यहाँ पे पीने को पानी साफ़ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे मुश्किल बहुत बढ़ती जा रही है। और अब यहाँ पे लोगों ने जो है वो ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दी है। और ट्यूबवेल से आपको मैं दिखाता हूँ कि फसल यानी ज़मीन एक जो कुछ साल पहले एक ज़रख़ेज़ ज़मीन हुआ करती थी, अब वो ज़मीन ट्यूबवेल के पानी से ख़राब हो रही है। तो नदी के पानी से तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, इसके पानी से ख़राब हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप सामने ये देखें, ये खेत पिछले साल इसमें फसल बोई गई थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से इस 6 माह में यहाँ पे फसल नहीं बोई गई। पिछले साल जो इस पे सरसों बोई गई थी, सरसों थोड़ा पानी कम लेता है, 3-4 पानी में हो जाता है, तो इसलिए इसमें काश्त की गई थी। लेकिन अब सीन ये है कि पानी है नहीं, तो अब ये फ्री में खाली पड़ा हुआ है। ये देखें, ये वाटर कोर्स कुछ साल पहले इसके अंदर पानी गुजरता था, लेकिन अब ये भी जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। और अगर मैं आपको यहाँ पे फसल दिखाऊं तो ये देखें, अब ट्यूबवेल चला के यहाँ पे फसलों के अंदर पानी दिया गया है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ज़मीन होती थी फसल दूसरा पानी लगता था, अब ये ट्यूबवेल का पानी लगता है तो कुछ ज़मीन इस तरह से कलर हो जाती है। ये देखें, कलर होने की वजह से फसल ज़्यादा हो नहीं पाती, कहीं कहीं पे कुछ पौधे होते हैं और उसके अलावा जो है वो कुछ ज़्यादा ख़ास जो है नहीं होती। ये देखें, ये एक नमक सा निकल आया है, ये सिर्फ ट्यूबवेल लगाने पे। अब क्या है सीन कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिए हैं, मतलब जो ज़मीनी पानी है वो लगाना शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान के अंदर ट्यूबवेल लगाना इतना मुश्किल है, आपको मैं क्या बताऊँ, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आ जाता है एक ट्यूबवेल लगाने के ऊपर। और उसमें भी अगर लाइट से चलाओ तो लाइट तो आपको पता ही है 200 यूनिट के ऊपर चला गया तो आपको 16,000 रुपये बिल देना पड़ेगा। और 16,000 महीने का ये देता नहीं है, 6 महीने का साल का भी लगाओ तो तकरीबन 1 लाख और 90 हज़ार या 2 लाख तक बिल जो है वो ईज़िली बन जाता है। तो यूँ जाने ये जिस तरह की फसलें हैं, इस फसलों के अंदर 2 लाख कमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब यहाँ पे सामने देखो, कहीं पे पौधा जो है वो उगा हुआ है। लोगों के घास इस तरह से हैं, ये देखें लोगों के जो घास है बिल्कुल सूख रहे हैं। ये देखो, अब सामने आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसको सिर्फ बारिश का पानी लगा हुआ है। ये देखो आप, सिर्फ बारिश का पानी लगा हुआ है और उसके अलावा जो है इस फसल को सिर्फ बारिश का पानी लगा है और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई और पानी नहीं लगा। इस ज़मीन को भी अब ट्यूबवेल का पानी लगता है। ट्यूबवेल का पानी लगने की वजह से ज़मीन के अंदर कलर हो रहा है और ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है और कहीं पे पौधा ही उगने को मजबूर आ रहा है। चलो, इस ज़मीन में तो ट्यूबवेल लगा हुआ है, लाइक सामने आप यही देख रहे, आपको मैं ट्यूबवेल भी चल के दिखाता हूँ। एक चलो बात बहुत अच्छी की कि सोलर पैनल्स लग गए हैं, अब आ गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो फ़ायदा हो गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था अब सरवाइव करना। पता नहीं अब आने वाले सालों के अंदर क्या बनेगा। सामने देखो आप, अब यहाँ पे हर कोई लोग जो है
वो ये ट्यूबवेल लगाने पे मजबूर हो गए हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे जो नल, ये इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए के अंदर। ये सिर्फ 2.5 इंच का पाइप जो है एक नल होता है, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे अब फसल वगैरह हो पाएगी। और ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो ज़मीन कलर हुई पड़ी है ये कितने साल तक सही सही फसल दे सकते हो, उसके बाद कलर हो जाएगी, ये भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से फसलों का हाल है कि थोड़े समय के बाद यहाँ पे कुछ पौधा उगना शुरू हो गया, अब थोड़े समय के बाद और यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, कुछ कहा नहीं जाता। दोस्तों यहाँ पे पानी की कमी की वजह से देख लें, ये बारिश के अंदर पौधे हुए थे, यहाँ पे फुल फसल हुआ करती थी पूरी तरीके से, जिस तरह से इतनी फसल हुई पड़ी है इतनी फसल हुआ करती थी। लेकिन उस दिन बारिश आई, पहला पानी लगा और इसको ये फसल काश्त कर दी गई। उसके बाद पानी नहीं लगा, अभी बारिश आई है तो अभी यहाँ पे बीज डाला है, तो अब पौधे इतने इतने हुए हैं। अब ये पौधा और इस पौधे का कोई मुकाबला, कोई जोड़ नहीं है कि ये फसल इस फसल के बराबर हो सके। तो पानी की इतनी किल्लत आन पहुँची है। अब यहाँ पे देखें, कभी ऐसे दिन भी थे जब यहाँ पे पूरी की पूरी फसल अच्छे से उगती थी, लेकिन अब सिर्फ बारिश के पानी पे निर्भर है कि बारिश का पानी आएगा तो इसके बराबर कुछ फसल हो पाएगी, बारिश आएगी तो कुछ अब बन पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अब इस फसल में, इस ज़मीन में फसल बोना और अपने परिवार के लिए एक रोज़गार तलाश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी उस तरफ वैसी ही अब आपको बारिश के पानी से फसल काश्त की हुई दिखेगी। अब इस चीज़ की हम गारंटी नहीं दे सकते कि क्या ये जो फसल है ये इस बारिश के पानी पे कम्पीट हो सकेगी या नहीं, क्योंकि इस खेत में ट्यूबवेल भी मुश्किल से लगा हुआ आपको देखने से मिलेगा। इधर उधर करके अगर बारिश आ भी गई उसी से ये फसल हो पाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे फसल होना मुश्किल है। अभी मैं आपको चल के और भी दिखाता हूँ कि इस ज़मीन में पहले बहुत अच्छे से गेहूँ और कपास यानी कॉटन हुआ करती थी, लेकिन अब पानी ना होने की वजह से इसमें दूसरी चीज़ें काश्त की गई हैं। जैसे ये तिल काश्त किए गए हैं, गुवारा काश्त किया गया है, मूंगी काश्त की गई है और सब्जियां काश्त की गई है, जिनको पानी बहुत मुश्किल से लगता है, जिनको पानी एक दो पानी के अंदर फसलें हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये तिल काश्त किए गए हैं। ये तिल की फसल भरी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश की वजह से, बारिश ना आने की वजह से ये फसल इतनी की इतनी ही रह गई। ये देखिए। अब आप मुझे ये बताएं कि इस एकड़ में सिर्फ इतने पौधे जब होंगे तो क्या एवरेज बनेगी और क्या कुछ 1-2 यानी कोई 30 से 40 किलो भी निकलेगी या नहीं। इतना तो इस फसल के अंदर जो है वो खाद बीज ही डाल दी गई है। ये देखें, अब झाड़ियाँ उगने शुरू हो चुकी हैं। ये झाड़ियाँ उगेगी भाई साहब, फसल तो उग नहीं पाएगी। ये देखें, एक ही बारिश के पानी के ऊपर ये खड़ी हुई फसल आपको देखने को मिलेगी। ये देखें, कुछ कॉटन और कुछ सब्जी काश्त की गई है ताकि चलो ये तो कुछ हो पाए। वो साइड पे मूंगी काश्त की गई है, ये बारिश के पानी पे हुई है। ये देखिए, तो कुछ किसान भाई यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें नमस्कार भाई। जय श्री राम भाई। कैसे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। खेतों के अंदर सफाई कर रहे हैं? जी भाई, हल्का फुल्का कचरा है, घास फूस हुआ है जो उसे काट रहे हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे तो फसलें काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन आपकी फसल ये कम है, क्या रीज़न है? भाई इसको पानी अभी तक नहीं लगा। क्यों? जब से बोई है, क्योंकि पानी का तो आपको पता है कि बहरान चल रहा है, तो इसी पहले पानी आता था? पहले आता था, अब यहाँ पे पानी जो है ना पहुँचना मुश्किल हो गया। तो ये जो फसल काश्त की हुई है, ये जो भाई पहले बारिश आई थी और बारिश के दौरान जो है हमने हल चला के इस कॉटन को जो है बो दिया था, और इसी के अंदर जो है सब्ज़ी भी बोई थी ताकि कॉटन ना हो सके तो सब्ज़ी हो जाएगी। तो इस वजह से दोनों सब्जियां काश्त की, कॉटन भी और टिंडा जो है वो भी बोया।
अभी तक बारिश की वजह से जो कॉटन है वो भी ठीक जा रहा है, और जो इसके अंदर जो टिंडा लगा हुआ है क्या वो कहना है दूसरा नहरी पानी अब आएगा या नहीं आएगा? भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे ऐसे। भाई हो सकता है बंद कर भी दें, और वो बना भी रहे हैं, डैम वगैरह बना रहे हैं और पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं उनके राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर। देखिए भाई वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता है, देखने वाले व्यूअर्स को तो पता है कि राजस्थान जो है इस वक्त बहुत एक बड़ा ज़िला है, सूबा है जैसे कहा जाता है। इसी वजह से वो डैम वगैरह सब कुछ वहाँ पे बना रहे हैं ताकि हमारा पानी जो है हम अपने राजस्थान को दे सकें, मुल्क में रखें और अपने राजस्थान को जो है हरा भरा करें। वैसे क्या कहना है जो वाटर टेरिटरी ख़त्म कर दी, सिंताश मुआहदा ख़त्म कर दिया, पानी पाकिस्तान को देना था और पैसे भी पाकिस्तान को देने थे और इंडिया ने उसे इनकार कर दिया? भाई बस ये तो सियासी लीडर जैसे कहा जाता है ना, सियासी लीडर मतलब जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। उसी की भैंस। क्या पाकिस्तान रिएक्शन दिखा सकता है इसके ऊपर? अगर एकजुट हो जाए ना तो सबको पीछे छोड़ सकता है कि पाकिस्तान इतना मजबूत है। मजबूत है। नहीं अब मजबूत, ये देखे ना, एक दूसरे किस्म के बम गिराना या अटैक वगैरह करना वो अलग बात है, लेकिन ये वाटर अटैक किया है, इसमें तो पाकिस्तान हमारा क्या कर सकता है? इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? तो मतलब ये देखिए अब पानी इन्होंने बंद कर दिया तो अब हम क्या ही कर सकते हैं भाई। हाँ, हम कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वालों ने साफ मना कर दिया है कि हम ये केस कोई खारिज करते, हम अटेंड ही नहीं करेंगे। इस तरह का भी हो चुका है, ये देखे ना भाई पानी दे या ना दे हम तो ईश्वर पे भरोसा करेंगे और बारिश पे ही से ही फसल जो है हमारा कामयाब होगा। देखें जी, चाहे पानी बंद कर दे या ना करे, जो कुछ भी दे या ना दे, हम तो ईश्वर पे ही भरोसा रखेंगे ताकि हमारा फसल जो है ईश्वर के नाम से होगा। देखें जी, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि अब जो है ना, अगर पानी नहीं आता तो केस वगैरह तो लड़ेंगे, सिंताश मुआहदा को दोबारा से रिकवर करेंगे, वापस लेके आएंगे कि हमारा पानी हमें वापस दिया जाए। अगर ना दे तो क्या ही कर सकते हैं, यही होगा, जंग शुरू होगी और पानी की लड़ाई शुरू होगी और क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अब जो है ना सरवाइव करना वो मुश्किल है, और पता नहीं आने वाले दिनों में अगर बारिश ना आए तो इस फसलों का क्या होगा। बारिश का सीन भी कह रहे हैं। अभी ना एक अंकल से मिले तो उन्होंने कहा जी यकम को जो है ना, यकम को ज़रूर बारिश होगी और आपका फसल एकदम शुद्ध अच्छा होगा। देखें अब यही उम्मीदें हैं कि बारिश होगी और अच्छी फसलें होगी और होगा। बाकी नहरी पानी का तो अभी कोई सीन नहीं है, कोई भी ख्वाब ख्याल नहीं है कि उससे फसलें हो पाएंगी, यानी अब बारिश पे ही है। अब पाकिस्तान बन रहा है राजस्थान वाला सीन कि वहाँ पे भी बारिशों की वजह से ही फसलें होती थी। वहाँ पे तो चलो लाइट फ्री है, यहाँ पे तो लाइट भी फ्री नहीं है कि बंदे अपने ट्यूबवेल लगा लें। सोलर पैनल इतने महंगे कि 10-10 लाख का ट्यूबवेल लग रहा है, गरीब आदमी कहाँ से लगाएगा। देखते हैं क्या बनता है आगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।